सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अब विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप से होगी ऑनलाइन। कक्षा अध्यापक करेंगे उपस्थिति, संस्था प्रधान व कक्षा अध्यापक के दायित्व भी जाने। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे साला दर्पण अपडेट होता रहता है, उसकी जानकारी आपको साला दर्पण की रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर भी दे दी जाती है, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दी जाती है। साला दर्पण में एक बार फिर से बड़ा चेंजेज किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि विद्यालय पहुंचते ही सबसे पहले हम अपनी उपस्थिति यानी स्टाफ की उपस्थिति ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद है वो स्टूडेंट की उपस्थिति ऑनलाइन की जाती है। जो स्टूडेंट की उपस्थिति ऑनलाइन की जाती है वो विद्यालय टैब में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति मॉड्यूल में की जाती है, लेकिन अब वो उपस्थिति आपको वहां से नहीं करनी होगी। अब उपस्थिति के लिए नया ऐप जारी कर दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप उपस्थिति ऑनलाइन करेंगे और ये उपस्थिति ऑनलाइन कक्षा अध्यापक के माध्यम से करवाई जाएगी। यानी जितनी कक्षाएं हैं उन सभी के जो कक्षा अध्यापक है उनको मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद संबंधित कक्षा की उपस्थिति है वो उनको ऑनलाइन करनी होगी। इसे प्रथम कालांश में ही कंप्लीट कर लेना होगा। ये ऐप डेवलप कर दिया गया है साला दर्पण की टीम द्वारा और ये ऐप जल्द ही सभी विद्यालय में लागू कर दिया जाएगा। आपको इस ऐप को कैसे यूज़ करना है और विद्यार्थियों की उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज करनी है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ये स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए स्टाफ आईडी की जरूरत होगी। यानी प्रत्येक कक्षा अध्यापक अपनी स्टाफ आईडी जो पर्सनल आईडी होती है वो डाल के इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से आपको ओटीपी प्राप्त होगी और ओटीपी यहाँ पर डालकर आप इसको सबमिट करेंगे। ध्यान में रखें दोस्तों कि आपके वीडियो के आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व रहेंगे और संस्था प्रधान के इसमें क्या दायित्व रहेंगे। अगर कभी कक्षा अध्यापक है वो अवकाश पर रहता है, छुट्टी पर रहता है, तो उसकी उपस्थिति ऑनलाइन कैसे कर दी जाएगी। या अगर कई विद्यालयों में जो विद्यार्थी है वो सही ढंग से अगर शो नहीं करते हैं, मान लिया जाए किसी में 50 स्टूडेंट है और यहाँ पर 48 ही शो हो रहे हैं, तो आपको उपस्थिति किस प्रकार से करनी है, इसके लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओटीपी डालने के बाद आगे के चरण में आपको इस तरह का जो पेज नजर आ जाएगा इस ऐप में, जिसमें आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप में। उसमें आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो कॉलम है वो भी आपको दिख जाएगा। इसके साथ साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, विद्यार्थियों की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो भी आप इसमें देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा चेंजेस कर दिया गया है स्टूडेंट के अटेंडेंस ऐप में। अब आपको अगर अटेंडेंस लगानी है तो विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आप संबंधित कक्षा के यानी जिस कक्षा के कक्षाध्यापक है वो कक्षा आपके यहाँ पे शो हो जाएगी और दिनांक यानी प्रतिदिन हम उपस्थिति कर रहे हैं तो प्रतिदिन की यहाँ पे डेट नजर आ जाएगी कि छात्र उपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करें तो आपके सामने आपकी कक्षा ही शो होगी। ये किस प्रकार से होगी, तो इसके लिए संस्था प्रधान आपकी सबसे पहले क्लास टीचर मैपिंग करेंगे। यानी संस्था प्रधान को सबसे पहले क्लास टीचर की मैपिंग करनी होगी। जब क्लास टीचर मैपिंग हो जाएगी तो आपको अपनी कक्षा है वो शो हो जाएगी। अगर नहीं होती है आप अपने संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी की उपस्थिति में आपको करना क्या है कि कक्षा सेक्शन आपको चयन कर लेना है और यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उसको सुनिए कि उपस्थिति दर्ज कैसे करनी है। जो भी विद्यार्थी आपको शो होंगे वो सभी को प्रेजेंट माना गया है। सभी विद्यार्थियों की सूची में सभी को प्रेजेंट माना गया है। अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपको चेकबॉक्स में अनचेक करके वो अनुपस्थिति दर्ज करनी होगी। यानी कि आपको जो भी विद्यार्थी है कक्षा में सभी उपस्थित ही मिलेंगे इस ऐप में। आपको केवल उन विद्यार्थियों को जो अनुपस्थित या अवकाश पर है या चिकित्सा पर है उनका चयन कर उपस्थिति है वो दर्ज करनी होगी। और आपको देखिए इस तरह से जो आपकी लिस्ट है वो मिल जाएगी कक्षा में, और उपस्थित, अनुपस्थित, छुट्टी पर या चिकित्सा अवकाश पर, इस तरह के 4 ऑप्शन भी नजर आ जाएंगे। और जो जो उपस्थित है आप उसकी प्रेजेंट उपस्थिति है वो दर्ज इस तरह से कक्षा अध्यापक मैपिंग के द्वारा करेंगे। यानी कक्षा अध्यापक अगर आपकी मैपिंग हो गई तो आपके ऐप पर आपकी कक्षा शो हो जाएगी। कक्षा शो होने पर आपके विद्यार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी और आपको सभी विद्यार्थी है वो प्रेजेंट ही मिलेंगे। अगर कोई अब्सेंट है तो आपको अब्सेंट है वो दर्शाना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आज की उपस्थिति कितने परसेंट रही है वो भी आपके शो हो जाएगा। और अगर आपसे उपस्थिति में कोई गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है, यानी आप में जो विद्यार्थी आज प्रेजेंट है उसको भी अब्सेंट गलती से कर दिया गया है तो उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए पहले यहाँ पे देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि उपस्थिति पहले ही दर्ज कर दी गई है। क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको यानी फिर से ऐप खोलना होगा, उपस्थिति दर्ज करनी होगी। और आप अगर पहले से दर्ज की गई उपस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए उपस्थिति अपडेट करें ऑप्शन नजर आ रहा है। इस ऑप्शन के द्वारा उपस्थिति को है वो अपडेट भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की गई उपस्थिति देखने के लिए भी कॉलम दे दिया गया है कि विद्यार्थी उपस्थिति आप देख सकते हैं। आज की और आज से पूर्व दिनों की भी, पहले की भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं ऑप्शन द्वारा। प्रारूप आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि आज की देखना चाहते हैं या पूर्व दिवस की। इस तरह से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। अब जानते हैं मुख्य बिंदु जो हम सभी को ध्यान में रखने हैं।
कि अटेंडेंस से पहले शाला दर्पण पर विद्यालय में कक्षा अध्यापक की मैपिंग आप सभी को करवानी होगी। संस्था प्रधान ये मैपिंग करेंगे या फिर जो शाला दर्पण प्रभारी है वो आपकी मैपिंग करेंगे। और कक्षा अध्यापक द्वारा ही एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से विद्यार्थी वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। इसके अलावा कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में, जैसा कि दोस्तों वीडियो में मैं बताया कि अगर कक्षा अध्यापक कभी छुट्टी पर रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो विद्यालय के प्राचार्य या जो इंचार्ज है उनके स्टाफ लॉगिन द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन से ही उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और इसके अलावा कक्षा अध्यापक अथवा प्राचार्य इंचार्ज दोनों की ही अनुपस्थित रहते हैं तो शाला दर्पण वेब पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल द्वारा उपस्थिति है वो दर्ज की जा सकेगी। यानी पहले से जो वेब पोर्टल बनाया गया है, वेब पोर्टल जो हम आज तक उपयोग में लेते आए हुए हैं, वैसे ही आप उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति रोजाना कार्य दिवस पर की जानी है तथा उसी दिवस को यदि कोई संशोधन है तो उपस्थिति अद्यतन किया जा सकेगा। अर्थात सेम डे में ही आपको उपस्थिति है वो दर्ज करनी होगी। आगामी दिवसों में या पहले के दिवसों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा रिपोर्ट के माध्यम से माहवार उपस्थिति है वो शाला दर्पण पर भी देखी जा सकती है। इस ऐप के संबंध में उपयोग के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार ये जो उपस्थिति है वो आपको 25 फरवरी से ऑनलाइन शुरू कर देनी है। जो भी विद्यालय है, अधीनस्थ विद्यालय में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति ऐप में 25 फरवरी से यह कार्य शुरू कर देना है। अब जान लेते हैं क्या क्या किस किस के दायित्व इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा अध्यापक की। तो यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित नहीं हो, प्रदर्शित न हो, तो उसका प्रपत्र 9 है वो पूर्ण करना होगा। अर्थात जब आप अटेंडेंस कर रहे हैं उस समय अगर आपके सभी विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आपको शाला दर्पण पर प्रपत्र 9 है वो पूर्ण करना होगा। प्रपत्र 9 पूर्ण करने पर ही सभी विद्यार्थी शो करेंगे और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति है वो दर्ज करना आपका दायित्व रहेगा। इसके अलावा संस्था प्रधान के भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जैसे समय और स्टाफ, समस्त स्टाफ के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना रहेगा। सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति है वो ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो गई है। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना और विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका एवं ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग करना भी संस्था प्रधान के दायित्व के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं शाला दर्पण प्रभारी की। शाला दर्पण प्रभारी के भी कुछ दायित्व निर्धारित यहाँ पर किए गए हैं कि जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं होगी या उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर ली गई है तो पोर्टल पर आवश्यक नहीं है दर्ज करना। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के मॉड्यूल में है वो प्रदर्शित हो जाएगा। और इसके अलावा द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति है वो दर्ज करना भी रहेगा। और एक बात जो आप सभी को बता दें कि अभी ये ऐप है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है और प्रथम चरण इसका शुरू किया गया है। प्रथम चरण में समस्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कुल 205 में प्रथम द्वितीय फेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।